This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सवार। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद हैं हमारे साथ हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू। लेकिन आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। महाराष्ट्र में निर्माण के लिए मंजूरियां 60 दिनों में मिलेंगी, कई और आसानियां भी। मंजूरी मिलने में देरी कम होने से घरों के दाम होंगे सस्ते, लेकिन बिल्डरों को चाहिए और रियायतें। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और मोहाली रियल एस्टेट बाजार पर डालेंगे एक नजर। नए साल की महाराष्ट्र के रियल एस्टेट के लिए एक सौगात है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कारोबार करने में सहूलियत के लिए कई नए ऐलान। सरकार ने निर्माण से जुड़ी मंजूरियों की संख्या 119 से घटाकर 58 कर दी है। साथ ही अप्रूवल के लिए लगने वाले वक्त को भी इसके साथ कम कर दिया गया है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में ज्यादातर मकान इतने महंगे हैं कि आम आदमी उन्हें खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता। बिल्डर इसके लिए मंजूरी मिलने की प्रक्रिया पर इल्जाम थोपते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स में बरसों की देरी हो जाती है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार मंजूरी की प्रक्रिया आसान करेगी। ज्यावेळी एक डेव्हलपर प्लॉट विकत घेतो आणि तो प्लॉट विकत घेतल्यानंतर त्या प्लॉटमध्ये अभी बिल्डर प्लॉट खरीद कर उसमें निवेश करता है, फिर अनुमति के लिए इंतजार करता है, तो निवेश की लागत बढ़ जाती है। पैसा वो खरीदारों से वसूलता है। अगर मंजूरी मिलने के समय कर दें तो दाम भी कम हो जाएंगे। आणि ते या साहजिकच कस्टमर कडनंच तो वसूल करतो आणि त्यामुळे केवळ नुसते आपण परमिशनचे दिवस कमी केले तरी देखील किमती ज्या आहेत त्याच्यामध्ये ईज येणं, त्याच्यामध्ये सुलभीकरण होणं हे आपल्याला एन्श्योर करता येऊ शकतं। ये कारोबार को आसान बनाने के महाराष्ट्र सरकार के एजेंडे का हिस्सा है, जिसके जरिए सरकार बिल्डरों की पुरानी मांगों को पूरी करने की कोशिश कर रही है। बीएमसी से मंजूरियां मिलने में परेशानी न आए, इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें मंजूरियों को 119 से घटाकर 58 तक लाना, सारी मंजूरियां 60 दिनों के भीतर मिलना, एनओसी और मंजूरियां चरणबद्ध तरीके से न देकर प्रोजेक्ट पूरा होने तक देना, भुगतान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और कुछ सेवाओं के लिए सलाहकारों के जरिए सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसे कदम शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे निर्माण की गतिविधि बढ़ेगी और किफायती घर बनेंगे। ये दोनों में परिवर्तन आ जाए और वो लागू लग जाए तो मैं समझता हूँ 6, 8, 12 महीने के अंदर ज़रूर लोगों और कंज्यूमर्स को फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनेंगे, अफोर्डेबल मकान बन जाएंगे। डाउनटाउन मुंबई में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन सर्टेनली एक्सटेंडेड सबर्ब्स, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, वसई विरार रीजन, ये सब रीजन्स में ज़रूर भाव में परिवर्तन दिखेगा और आम जनता को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर घर मिल जाएंगे। जानकारों की राय में दामों में सबसे ज्यादा असर बाहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में पड़ेगा, जहां ज्यादातर निर्माण हो रहा है। वैसे बिल्डर कहते हैं कि बस इतना काफी नहीं है। पर्यावरण और उड्डयन जैसे विभागों से जब तक मंजूरी आसानी से नहीं मिलेगी, तब तक फायदा नहीं होगा। जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नीचे जो परवानगी थी वो 60 दिन के अंदर मिल जाएगी। दूसरी बात है, जहां अब तक परिवर्तन नहीं लाया है, जैसे हाइट परमिशन है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हमको मिलना है, या दूसरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो परमिशंस एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के चाहिए, वहाँ अभी तक परिवर्तन नहीं लाया है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार के इन प्रस्तावों से राज्य में हो रहे निर्माण पर भारी असर पड़ेगा, लेकिन तभी अगर इनको ठीक से अमल में लाया गया। जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स होते हैं उसको एडमिनिस्टर करने, उसको एक प्रोसेस बना के मार्केट में लाते लाते या तो काफ़ी समय निकल जाता है, या ये पूरी तरह से जो अनाउंसमेंट होते हैं वो मुकम्मल उसी शेप उसी साइज़ में मार्केट में शायद नहीं आ पाते। लेकिन मैं फिर भी ये चाहूँगा कि चूँकि ये एक नया पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है हमारा, मैं आज उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि फिर भी कुछ वक्त दिया जाए कि उन्हें जो प्रोमिसेस हैं उनकी डिलीवरी को पूरी तरह से परखा जाए और उसके बाद इन शंकाओं को अपने मन में जगह बनाने का मौका दिया जाए। आसानी से मंजूरियां मिलें और मार्च तक राज्य में रेगुलेटर नियुक्त हो जाए तो घर खरीदारों के वारे न्यारे हो सकते हैं। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट, NDTV। तो चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देते हैं। हमारे साथ वैशाली मौजूद हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक शर्मा हमारे साथ हैं। प्रतीक, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाय, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ गुड़गांव से। मैं गुड़गांव में ऑफ गोल्फ कोर्स रोड पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 2 से 4 साल के टाइम होराइजन के लिए विद अ बजट ऑफ 1.5 करोड़। मैंने रीसेल में एक सोसाइटी चूज किया है, MCM मर्लिन। मैं पूछना चाहता था क्या मैं सही चुनाव कर रहा हूँ? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या आर देयर अदर ऑप्शंस एज वेल जिसमें और अच्छा मुझे अपस्विंग पोटेंशियल मिल सकता है? जरूर, आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये गोल्फ कोर्स रोड पर नहीं, उससे थोड़ा हटके करना चाहते हैं और जाहिर तौर पे उनके बजट में भी फिट होने के चांसेस तब बढ़ जाएंगे। तो कौन सा इलाका बेहतर है? क्या इन्होंने जो प्रोजेक्ट चुना है और वो इलाका सही है? प्रतीक, आपने सेक्टर 67A का चुनाव किया है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। सेक्टर 67A जो है इसको ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी मिलती है सोना रोड से, और मास्टर प्लान 2031 के तहत इसी सेक्टर को में एक रोड प्रपोज्ड है जो सेक्टर 67 को NH8 से डायरेक्टली जोड़ेगी, जिसके बन जाने से इसकी सेक्टर कनेक्टिविटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक यूनिवर्सिटी भी प्रपोज्ड है एडजॉइनिंग सेक्टर में। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करें तो ये धीरे धीरे करके एक मैच्योर मार्केट बनता जा रहा है। ज़्यादा नई लॉन्चेस नहीं देखी गई हैं पिछले साल में इधर। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स या तो एंड स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुके हैं या नियरिंग कंप्लीशन है। आइए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले। अपार्टमेंट्स जो मिड टू लग्जरी सेगमेंट में हैं उनके आंकड़े दिखा रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ 29 हैं। टोटल सप्लाई 8,420 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 2,270 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 28 मंथ्स की चल रही है। मिड टू लग्जरी सेगमेंट के औसत दाम 9,150 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं इस माइक्रो मार्केट में, और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड को देखें तो करीब 14% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को वो करीब 6% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जो आपने चुना है सेक्टर 67 में M3M इंडिया का मर्लिन। 6,200 to 6,600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे काफ़ी अट्रैक्टिव दामों पे ये डेवलपर से आप ख़रीद सकते हैं। 3 BHK की 2025 या फिर 2035 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में इसी साल ये रेडी भी हो जाएगा। ये करीब 13.34 एकर्स पे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 10 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 30 स्टोरीज का स्ट्रक्चर है। प्रोजेक्ट को कनेक्टिविटी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सोना रोड दोनों से ही मिलती है। दोनों ही पिविटल रोड्स हैं कनेक्टिविटी के लिए। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन नियरिंग कंप्लीशन है और अभी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल का पेस अच्छा चल रहा है। एंड ऑफ 2016 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। कंस्ट्रक्शन L&T कर रही है इसका। हमारी राय में ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट है क्योंकि अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है, एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड 2.7 किलोमीटर्स की दूरी पे है, सोना रोड 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पे, इसलिए स्ट्रेटिजिकली पोजीशन मार्केट भी है। हमारी राय में आप इसे ज़रूर चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हम 2 और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं। सेक्टर 67A में आईरियो का द कॉरिडोर्स हमने चुना है आपके लिए। 7,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से इसे खरीद सकते हैं। 3 BHK की
52 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2018 में ये तैयार हो जाएगा। 37.5 एकर्स में इसे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 4 क्लस्टर्स हैं, कई टावर्स के जो वेरिंग हाइट्स के बनाए जाएंगे। मिनी टाउनशिप है जिसके भीतर स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी रिटेल और मेडिटेशन सेंटर सभी बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट 1.5 किलोमीटर दूर है सोना रोड से और 3.9 किलोमीटर की दूरी पर है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से। कंस्ट्रक्शन इसका 6th और 10th फ्लोर्स तक पहुंच चुका है डिफरेंट क्लस्टर्स के लिए। अमेनिटीज़ के तौर पे 10 एकड़ की ग्रीन जोन और 2 किलोमीटर लंबी फिटनेस ट्रेल भी दी जाएगी इस प्रोजेक्ट के भीतर। दूसरी राय आपके लिए सेक्टर 67A में अंसल API का अंसल वर्सेलिया फ्लोर्स चुना है हमने आपके लिए। 8,525 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,818 स्क्वायर फुट की यूनिट जो प्लॉट एरिया 330 स्क्वायर यार्ड्स पे बनाई गई है वो आप चुन सकते हैं। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। करीब 142 एकर्स पे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। अभी तक सिर्फ फ्लोर्स और प्लॉट्स, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं। आगे चल के अपार्टमेंट्स और कमर्शियल भी लॉन्च करेंगे डेवलपर। लग्जूरियस फ्लोर्स हैं ये, काफ़ी लग्जूरियस अमेनिटीज़ और स्पेसिफिकेशंस दी जा रही हैं। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मिड स्टेज तक पहुँच चुका है। दिसंबर 2017 तक रेडी हो जाने की उम्मीद है और प्राइस एडवांटेज इसमें भी मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस कौन से हैं। द कॉरिडोर्स है आयरियो की तरफ से और अंसल वर्सालिया है ये अंसल API की तरफ से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। निखिल कोहली हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निखिल पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैंने भिवाड़ी में जेनेसिस इंफ्राटेक में फ्लोरा प्रोजेक्ट में 3 BHK खरीदा है जी, पर पिछले 3 साल से कोई एप्रिसिएशन नहीं हुआ है उसके रेट में और अभी भी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो आई नीड एडवाइस, शुड आई होल्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी और शुड आई ट्राई टू सेल इट एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स एंड इफ यस देन वेयर? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके होंगे वो यही जानना चाहते होंगे वैशाली कि अगर प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन नहीं हो रहा है कुछ ख़ास और दूसरा अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने 32 लाख रुपए अभी तक दे दिए हैं, तो क्या करें हम? निखिल जी, सबसे पहले जो क्षेत्र आपने चुना है भिवाड़ी का क्षेत्र एक इंडस्ट्रियल टाउन है ये और ज़्यादातर स्मॉल बजट इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। मार्केट्स हाल ही में काफ़ी स्लो है। इन्वेंट्री पाइल अप भी काफ़ी देखा गया है, इसीलिए ज़्यादा ग्रोथ और अप्रिसिएशन आपको नहीं नज़र आ रही होगी। इसीलिए ऐसे मार्केट्स को हमेशा हम लॉन्ग टर्म व्यू की ही राय देते हैं क्योंकि यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स पे बहुत निर्भर करते हैं और तभी ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब पूरी तरीके से बन के आएगा और ये वेल कनेक्टेड मार्केट्स होंगे तब ज़रूर आपको अपने निवेश में फ़ायदा होगा। तब तक आपको पेशेंस और धैर्य बना के रखना है और अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखना चाहिए जब तक आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर देखें तो अलवर बाईपास रोड जिस पे आपने निवेश किया है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, एक इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल बेस है, ये काफ़ी अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स के भीतर बनाए गए हैं जो पूरी तरीके से संपूर्ण टाउनशिप्स हैं। पार्शली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ चुका है और गुड मिक्स है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का। वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुँच चुके हैं प्रोजेक्ट्स। तो हमारी राय में ये एक अच्छा मार्केट है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू को मद्देनज़र रखते हुए कुछ और आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं। अलवर बाईपास रोड के प्रोजेक्ट पे आने से पहले कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 42 हैं। टोटल सप्लाई 19,430 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 560 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग 24 महीनों की चल रही है। हमने रेडी टू मूव इन या नियरिंग कंप्लीशन यूनिट्स के आंकड़े दिखाए हैं आपको। मिड सेगमेंट के औसत दाम यहाँ पे 2,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में 16% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को करीब 6% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। आपने अपार्टमेंट लिया है सेक्टर 73 में जेनेसिस इंफ्राटेक का जेनेसिस फ्लोरा प्रोजेक्ट। 3 BHK की 1250 स्क्वायर फुट की यूनिट है जो आपने 32 लाख्स के फुल प्राइस पे ख़रीदी थी। आज की डेट में 2,800 to 3,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहा है। उस हिसाब से ये आज की डेट में करीब 37.5 लाख्स पे बिकेगा। अगर आप इसे बेचेंगे तो आपने रिटर्न्स के तौर पे करीब 20% तक के सालाना रिटर्न्स कमाए हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स हैं इस प्रोजेक्ट, इस माइक्रो मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए। अप्रिसिएशन अगर प्रोजेक्ट की देखें तो 13.6% तक की अप्रिसिएशन हुई है इस प्रोजेक्ट के भीतर और
अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 4 लाख स्क्वायर फीट पे इसे बनाया जा रहा है। डेवलपमेंट 2 फेजेज़ में किया जा रहा है। कुल मिला के 4 टावर्स हैं। ग्राउंड प्लस 9 स्टोरीज़ के स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट में बेसिक अमेनिटीज़ के साथ साथ बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्लब हाउस जैसी सारी अमेनिटीज़ दी जा रही हैं। एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तक पहुंच चुका है और जल्द ही ये तैयार हो जाने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट काफ़ी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है, होंडा प्लांट के बिल्कुल सामने लोकेटेड है और इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हमारी राय में मार्केट्स अभी स्टैग्नेंट हैं। अगर आप अभी एग्ज़िट करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा नहीं फ़ायदा होगा। अगर आप होल्ड करके रखेंगे, जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो रेडी हो जाने पे जो थोड़ी अप्रिसिएशन मिलती है उसका फ़ायदा भी होगा। और साथ साथ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप हो जाने का इंतज़ार करेंगे तो ज़रूर आपके निवेश में आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। इसीलिए हमारी राय है कि आप इसे होल्ड करें। तो वैशाली का कहना है कि आप सब्र बनाए रखें और अगर आप इस प्रॉपर्टी में थोड़ा वक्त और बने रहते हैं तो शायद आपको आगे जाके फ़ायदा हो। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं जो कि हमें ईमेल के ज़रिए आया है। अंजारिया JR साहब लिखते हैं अहमदाबाद से कि वो एक मकान ख़रीदना चाहते हैं, फ्लैट 2 BHK का। पालड़ी और नारनपुरा इलाका है, ये 2 इलाके हैं इनको पसंद आए हैं और बजट इनका 60 लाख का है। तो आप क्या कहेंगे? अंजारिया जी, पालड़ी और नारायणपुर क्षेत्र जो आपने चुने हैं इस्टेब्लिश्ड एरियाज़ हैं। अच्छा मिक्स है यहाँ पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल डेवलपमेंट का। साथ में दोनों माइक्रो मार्केट सेंट्रल अहमदाबाद के काफ़ी करीब हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है CBD की तरफ। लिवेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है और 120 फीट की इनर रिंग रोड और NH 228 से इन्हें स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी मिलती है। पालड़ी अपने आप में एक एफ्लुएंट एरिया माना जाता है। काफ़ी बड़ा इलाका है, इसीलिए अबंडेंट सप्लाई है लैंड की और इनर रिंग रोड से इसे कनेक्टिविटी मिलती है। नारायणपुर अपने आप में एक क्लस्टर है लोकेशंस का, लोकेलिटीज़ का और CG रोड से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो एक की कमर्शियल हब है। आइए दोनों माइक्रो मार्केट्स के कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करें। प्रोजेक्ट्स पे आने से पहले अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में हैं उनके आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स पालड़ी में 9 और नारायणपुरा में 6 हैं। टोटल सप्लाई पालड़ी में 600 यूनिट्स की है और नारायणपुरम में करीब 900 यूनिट्स की। उपलब्ध यूनिट्स पालड़ी में 380 हैं और नारायणपुरा में 580 और इन्वेंट्री ओवरहैंग पालड़ी में 23 मंथ्स का है और नारायणपुरा में करीब 29 मंथ्स का। मिड सेगमेंट के औसत दामों पे नज़र डालें तो पालड़ी के औसत दाम है 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे और नारायणपुर के हैं करीब 4300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के औसत दामों में बढ़त पालड़ी में करीब 25% तक की देखी गई है पिछले 2.5 सालों में और उसी दौरान नारायणपुरम में करीब 18% तक की बढ़त नज़र आई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स को, पालड़ी में रहे हैं करीब 10% के सालाना रिटर्न्स और नारायणपुरा में रहे हैं 7 to 8% तक के सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस पे। सबसे पहली रिकमेंडेशन हम पालड़ी में चुन के लाए हैं यश रियल्टी का यश पिनिकल प्रोजेक्ट। 5500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1010 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में ये तैयार हो जाएगा। ये एक मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो करीब 1.13 एकर्स पे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 2 इंटीग्रेटेड ब्लॉक्स हैं, ग्राउंड प्लस 13 स्टोरीज़ के। ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीज़ तक कमर्शियल ऑफिसेज और शॉप्स बनाए जाएंगे और उसके बियॉन्ड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे 13 फ्लोर्स तक। प्रोजेक्ट जो है अंजलि क्रॉस रोड के काफ़ी करीब है, 120 मीटर की रिंग रोड पे ये लोकेटेड है। साथ में कंस्ट्रक्शन इसका मिड स्टेज तक पहुंच चुका है और CG रोड यहाँ से सिर्फ 1.7 किलोमीटर्स की दूरी पे है। दूसरी राय पालड़ी में रत्ना बिल्डर्स का रुचि वाटिका 4222 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1260 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में तैयार हो जाएगा। इसके भीतर 4 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। बेसमेंट प्लस ग्राउंड से 7 स्टोरीज तक का बनाया जा रहा है। 1 किलोमीटर दूर है ये अंजलि क्रॉस रोड से। कंस्ट्रक्शन इसका एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है और प्राइस एडवांटेज के साथ साथ CG रोड यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। तीसरी राय आपके लिए नारायणपुरा में अर्जुन ग्रुप का अर्जुन ग्रेस 4111 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से ले सकते हैं। 2 BHK की 1314 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में इसी साल ये तैयार हो जाएगा। 9 ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 7 स्टोरीज़ के। प्रोजेक्ट में रिटेल शॉप्स होंगी ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर से अपार्टमेंट्स बना रहे हैं डेवलपर। प्रोजेक्ट नारायणपुरा टेलीफोन एक्सचेंज
के पास काफ़ी लोकेटेड है और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एडवांस स्टेजेस तक पहुंच चुका है। पोजेशन इसकी 2016 में ही हो जाएगी और प्राइस एडवांटेज भी मिल रहा है आपको। तो नोट कीजिए आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं। पहला तो है यश पिनिकल, ये यश रियल्टी की तरफ से है। दूसरा है रुचि वाटिका रत्ना बिल्डर्स की तरफ से। और तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो है अर्जुन ग्रेस, ये अर्जुन ग्रुप का है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपके सवालों के जवाब हम देते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप जानना चाहते हैं किसी खास प्रोजेक्ट और ख़ास इलाके के बारे में, तो आज एक नज़र डाल लीजिए हम क्या लेकर आए हैं अपने प्रोजेक्ट ट्रैकर में।